हमारे मोदी जी के विजन की बात करें तो हम फ्री बांटने में विश्वास नहीं रखते। ऐसा है, दिल्ली की जनता भ्रमित हुई है और भ्रमित होती आ रही है। क्यों? क्योंकि जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ केजरीवाल जी ने लगवाई हो किसी ने नहीं लगवाई मेरे ख्याल में। जो कहीं से भी आ रहे हैं, किसी भी देश से भी आ रहे हैं, वो दिल्ली में आके इकट्ठे कर दिए जा रहे हैं। और दूसरी आप इम्पोर्टेंट बात जानते हैं, किसी भी नेता का एक विज़न होना चाहिए। ये विज़न नहीं है कि फ्री बांटो की जो सेवा चल रही है, इसमें आप देखेंगे जो कि स्लम एरियाज हैं वहाँ से इन्हें प्रचंड कह रहे बीजेपी वाले भी तो फ्री राशन दे रहे हैं, जैसे फ्री राशन कोविड में भी दिया है, अभी भी फ्री राशन दे रहे हैं। उसके ऊपर बात, बीजेपी वालों ने जो कोविड में काम किया है वो केजरीवाल ने नहीं किया, ना उनके विधायकों ने किया। केजरीवाल जी ने कहा तो 220 सीटें लाऊंगा, तो वो नहीं ला पाए। लेकिन मोदी जी हमारे टीम ने कहा 150 सीटें लाएंगे, तो हम 150 सीटें लाए। कहाँ गए वो वादे? और वो कहाँ है लेटर केजरीवाल जी का जो लिख के करते सरकार हमारी बनेगी? दिल्ली में बीजेपी नहीं हारी, दिल्ली में बीजेपी जीती है और अपने जो हमें जीते वोटें जीते मिली है वो सब, और लेकिन हम हारे नहीं है। हारा कौन है? केजरीवाल। 134 सीटें तो वो फ्री की बत्ती, वो फ्री की यात्रा बंद करा दो आप, फिर पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप वो झोपड़ी पत्ती के बांट रहे हैं, लोगों को बिगाड़ रहे हैं, दारू फ्री दे रहे हो वो आप राशन फ्री दो ना। अच्छा, हिमाचल के बारे में क्या कहेंगे? हिमाचल में भी कांटे की टक्कर रही। हिमाचल में कांटे की टक्कर रही, हिमाचल में भी कहते हैं बीजेपी नहीं आएगी, आम पार्टी वाले और कांग्रेस। क्यों नहीं आई बीजेपी? आई है बीजेपी, वहाँ जीती सीट हमारी, और हम आएंगे और दिल्ली में मेयर भी अपना बनाएंगे। भारत माता की जय। लेकिन 134 सीटों पर लगातार जो एमसीडी में जो है वो आम आदमी पार्टी काबिज हो चुकी है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से मेयर की बात चल रही है, क्या समीकरण है? सर एक्चुअली में क्या 154 जो इन्होंने 134 सीटें ली है ना, उनके अंदर इतना वो पार्टी को झूठा बातें करने का केजरीवाल जी को, और झूठ बोलते रहते हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होता। ये तो समय और टाइम बताएगा कि क्या होने वाला है और क्या होगा। चलिए इनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम हुआ? सत्येंद्र चौधरी। सत्येंद्र जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से लगातार अभी तो यहाँ पर बहुत बहुत बधाई आपको गुजरात में जीत के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हिमाचल की बात करें या एमसीडी की बात करें तो वहाँ पर क्या कमियाँ लगी हैं आपको, जिस तरह से जो हार मिली? कमियां ऐसा है, कमियां कुछ नहीं रही है। हमारे विजन जो है आज भी वही है, राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन कई बार वो जनता को भ्रमित किया जाता है, कुछ चीज़ों में भ्रमित किया गया है, जैसे कि ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। फ्री क्या वो अपनी जेब से ला के देंगे? कहाँ से देंगे वो फ्री? हमारा वो कह रहे जनता का टैक्स का पैसा आता है, सम्मान के साथ वापस कर रहा हूँ। कह रहे हैं ये जितने सांसद विधायक हैं इनको फ्री मिल रहा है तो मैं जनता को भी दे रहा हूँ। विकास कहाँ से करेंगे? विकास दिल्ली में आज विकास की क्या हालत है? दिल्ली में देख रहे हैं आप क्या हालत है। आज दिल्ली जहाँ 15 साल पहले खड़ी थी, आज 10 साल पहले खड़ी थी, वहीं आज दिल्ली खड़ी। टैक्स की बात करते हैं, आप मुझे बताइए जाकिर नगर, सीलमपुर, निजामुद्दीन से कितना टैक्स जनरेट होता है? कौन से लोग टैक्स दे रहे हैं? इनकम टैक्स दे रहे हैं, सेल टैक्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आम जनता का पैसा स्लम एरियाज में बांट दिया जाए, कौन सा तरीका है? उनको रोजगार दो ना। आप कुछ काम ऐसा करो जिसके आधार पे एक आदमी खड़ा हो पाए, एक व्यक्ति। अगर यही प्रॉब्लम क्या हो रही है कि टैक्स देने वाले तो 10% भी नहीं है इस देश के अंदर, और खाने वाले इतने सारे हैं। अभी आपने एक बात कही थी, कोरोना काल में इन्होंने फ्री बांटा है, इस बारे में ऐसा वो कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। यू आल्सो सेइंग दैट कि मीडिया भी यही बात कहता है कि हमने कोरोना काल में बांटा। कोरोना काल में अच्छे बिजनेसमैन ठप हो गए, खारीवाली से लेकर किसी भी आप अच्छी मार्केट की बात करें, वो लोग ठप हो गए, तो गरीबों को बांटा गया, ना कि संपन्न परिवार। वो लगातार ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता के पास पार्टी के लिए कि जब हम फ्री में देते हैं, और फ्री में हम नहीं दे रहे ज़्यादा क्योंकि 200 यूनिट तक लिमिटेड है हमारा, लेकिन जो फ्री का राशन जो बांट रहे हैं और तमाम ऐसी चीज़ें, सिलेंडर फ्री करने की बातचीत कर रहे थे, तो उसको लेकर वो कहते हैं कि फ्री की राजनीति मेरी रेवड़ियाँ नहीं है, फ्री की रेवड़ियाँ सभी दे रहे हैं, लेकिन आरोप मेरे ऊपर ही, ऐसा कह रहे हैं। इस बारे में आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो नई जनरेशन आ रही है, टीनेजर आ रही है, उसमें आप कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, इस बात को भी ध्यान में रखें। उसको तो ये लगेगा जब सब चीज़ फ्री है तो मुझे कमाने की ज़रूरत क्या है, मुझे अच्छे पढ़ने की ज़रूरत क्या है। आप इस विज़न की ओर भी ध्यान दें। ये जो तरीका चल रहा है गलत चल रहा है, इसको आप श्रीलंका से बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। वही स्थिति आज नहीं 10 साल बाद आ जाएगी। क्यों? देश एक बड़ा है, संपन्न देश है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ 80% जनता जो है बिजनेस पे आश्रित है, चाहे वो सेल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, अगर वास्तव में केजरीवाल जी कुछ करना चाहते हैं तो एक आइडियोलॉजी के हिसाब से चलें कि जितने भी स्लम एरियाज़ हैं जिसमें कबाड़ी काम कर रहे हैं, जिसमें
आपके कसाई काम कर रहे हैं, फैब्रिकेटर काम कर रहे हैं, एसी वाले काम कर रहे हैं, इनका टैक्स क्यों नहीं आता है? क्यों इनकम टैक्स उनको आपने बिल्कुल उसको वो कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है? जबकि आप एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं आपसे, वो टैक्स पेयर है ही नहीं तो कहाँ से देंगे टैक्स? व्हाट डू यू मीन व्हाट टैक्स पेयर नहीं है? कमाल की बात कर रहे हैं आप। टैक्स पेयर कोई नहीं है। एक खोमचे वाला भी आज की डेट में 500-1000 रुपये लेके जाता है। क्या उसका वो आता है? कितने % पे टैक्स दिया जाता है? लेकिन हाँ, जनता का ये जरूर, सर, मेरी जनता बात ये जरूर कह रही है कि हाँ, मैं अपना सवाल रख लूं। जनता ये जरूर कह रही है कि हमारे टैक्स का पैसा बिना पूछे लोगों को क्यों बांटा जा रहा है, ये बड़ा सवाल। नहीं, बड़ा सवाल इसलिए है सर, देखिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप उनको इतना संपन्न बनाओ ना, उनको उनकी पैरों पे खड़ा करो ना, उनके रोजगार में हेल्प करो, सो दैट वो टैक्स देने शुरू करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। टैक्स में कहता हूँ कोई 15,000 दे, कोई 1,000 रुपये दे, टैक्स के उस दायरे में तो लाओ। उसको एक जिसको कहते हैं स्वाभिमान की ज़िंदगी तो जीने दो। आप ये क्या तरीका फ्री बांट रहे हैं? आप बिहार में जाते हैं, किसी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, हम अपनी योगी जी की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, वसुंधरा मंडल से हैं। हमारे योगी जी ने कितना फ्री बांट दिया, लेकिन फ्री नहीं बांटा। लेकिन कोरोना काल में कितनी बूस्टर डोज लगी है, कितना राशन बांटा गया, इस पर हमें एनालाइज करें। और मिडिल क्लास फैमिली को कुछ नहीं मिला है, नीचे के। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, बीजेपी के जो कार्यकर्ता ने खुद अपने घरों में रसोइया लगा के राशन बांटा है। ये एक सनातन धर्म का एक देश है जिसमें हम एक दूसरे की सेवा करते हैं। जब धर्म की बात आ गई, कहीं ना कहीं लगातार आरोप लगाते हैं कुछ पार्टियां, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, तमाम अन्य दल हो गए, विपक्षी पार्टियां, कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति का गेम खेलती है। आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, धर्म की राजनीति की जहाँ तक बात है, जो देश के लिए बात करता है तो धर्म वाला एक फैक्टर इनके पीछे लगा देते हैं। नहीं तो आप एक चीज़ एनालाइज करें, मैं मोदी जी की, अमित शाह जी की, हमारे नड्डा जी की और योगी जी की बात करता हूँ स्पेशली। अब अगर उन्हें आप देखेंगे, उन्होंने मंच पे कभी ये बात नहीं कही होगी। ये एक ऐसा होता है कि बांटने की राजनीति हमेशा कांग्रेस और आम ये क्या पार्टी कोई देख के चलें, आप वालों को देख के चलें। अगर कोई धर्म विशेष का आदमी अगर जो है किसी के यहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके यहाँ कूद के सारे पता चलता है कि सभी नेता वहाँ पे खड़े हैं उनके लाइन लगा के। और एक आम जो हमारे धार्मिक, यानी जिनको आप कहोगे हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो अगर हिंदू धर्म को देखते हैं तो उनके यहाँ पे कोई भी कितनी बड़ी हादसा हो जाए, अगर एक धर्म विशेष की उस वजह से, तो उसमें कोई आसपास आपको दिखाई नहीं देगा। तो धर्म की बात कौन करता है, वो तो आप ये समझिए। अच्छा, तो लगातार जिस तरीके से एमसीडी में बीजेपी की सरकार नहीं आ पाई, आम आदमी पार्टी आ गई है, 134 सीटें उन्होंने लाई हैं उसमें, तो उसके बाद में जब वो जीत रहे थे, जीतने के बाद में उन्होंने संबोधित किया, वहाँ पर लगातार हम भी मौजूद थे, तो वो ये कह रहे थे कि हमें सबको साथ लेकर चलना है, सभी को बधाई, बीजेपी वाले जितने काउंसलर जीते हैं उनको भी बधाई, जितने वहाँ पर आम आदमी पार्टी के जीते हैं उनको तो है ही है, और जितने कांग्रेस वाले और निर्दलीय भी जीते हैं उनको सबको भी बहुत बहुत बधाई। साथ में काम करना पड़ेगा, मोदी जी का आशीर्वाद कह रहा मुझे चाहिए, मोदी जी का आशीर्वाद भी मुझे चाहिए। आज तक वो यही कह के बचते रहे थे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली में हम सरकार चला रहे हैं, ये नहीं करने दे रहे हैं, आज वो नहीं करने दे रहे हैं। आज उन्हें वो भी मौका मिल गया। अरे राजनीति एक साइड रख दी है, अब तो मैं मोदी जी का आशीर्वाद चाहूंगा, तो उसको लेकर आशीर्वाद वो जो भी वो आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन आज उन्हें बचने का मौका नहीं मिलेगा। दिल्ली की जो जनता है आने वाले टाइम में उन्हें ये मौका नहीं देगी कि यहाँ पे आप जो है आपकी सरकार यहाँ पे नहीं है या वहाँ पे नहीं है। अब उन्हें काम करके दिखाएं, उसके बाद पता चलेगा आप क्या करके दिखा रहे हैं वहाँ। इस तरीके से अब जो पहले 272 सीटें थी एमसीडी के अंदर, अब 250 सीट कर दी गई हैं। उसमें ये बदलाव हो रहा है कि अब जो बजट आएगा वो सेंट्रल के हाथ में आएगा, सेंट्रल देगी बजट उनको, एमसीडी को। तो जैसे पहले बीजेपी वाले कहते थे जब वो 15 साल से काबिज थे एमसीडी में कि हमें अरविंद केजरीवाल बजट नहीं दे रहे हैं, राज्य सरकार से बजट नहीं आ रहा, तो अब क्या आम आदमी पार्टी वालों को भी ये देखने को मिलेगा कि हाँ भाई अब तो सेंट्रल उन्हें बजट नहीं दे रही है और वो काम रुका पड़ा है, एलजी फाइल रोक रहे हैं, जिस तरीके से? ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें बहाने आज भी चाहिए। वो आगे आने वाले टाइम में भी यही नई बहाने ढूंढ के तैयार करेंगे और वो उसी पे काम करते हैं। कूड़े के पहाड़ को रखते हैं, उसे बचते भाग निकल। कूड़े के पहाड़ की बात मैं कर लेता हूँ। कूड़े के पहाड़ पे लगातार उन्होंने मुद्दा रहा है उनका इलेक्शन जीतने का, लगातार उन्होंने कूड़े के पहाड़ की बात उठाई है। वो क्यों नहीं सही किए जा रहे थे जब तक एमसीडी सरकार में थी बीजेपी? सॉरी, जब तक बीजेपी एमसीडी सरकार में थी क्यों नहीं सही किया जा रहा था? देखिए,
अध्यक्ष जी के इस बात के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो आप ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट अप करता हूँ। नहीं, वो हमारा काम है, हमें करने दीजिए। हाँ, वो हम ये पूछना चाह रहे हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आपने मंडल अध्यक्ष भी बताया, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि एमसीडी में, अच्छा मंडल अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष। अच्छा वार्ड अध्यक्ष हैं। चलिए, कार्यकर्ता तो है ना बीजेपी के, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से बातचीत हो रही थी एमसीडी के पहाड़ों को ऊपर लेकर एलिगेशन लगाए जा रहे थे बीजेपी के ऊपर, जी उसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्या सफाई? जी हम तो ये कहना चाहेंगे, ईश्वर यत करोति शोभनम करोति। केजरीवाल जी को एमसीडी की कुछ सीटें देके एक अच्छा मौका मिला है कि ये कूड़े के पहाड़ अब हटा देंगे और चीज़ें भी अपने तरीके से करना चाहेंगे। एक अभी तक तो वो बसते रहे कि हमारे पास एमसीडी है ही नहीं, अब उनके पास एमसीडी है। जिन क्षेत्र में एमसीडी जीती है उस स्टेट में केजरीवाल जी पिछले 1.5 साल में क्या करते हैं ये देखा जाएगा। अगले 1.5 साल में 2024 बताएगा कि मोदी जी का विजन क्या है, केजरीवाल का विजन क्या है। 2024 को भी लगातार कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और लगातार तमाम जितने अन्य दल हैं कि इकट्ठा होकर अब की बार मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे सेंट्रल में। देखिए, उखाड़ फेंकने की बात तो ये है कि पंजाब में समर्थन मिलने के बाद सीधा गुजरात में कूच किया केजरीवाल जी ने। आप जानते होंगे केजरीवाल जी वहाँ पे ही अपना फोकस लगाए हुए बैठे थे। आज स्थिति क्या है, गुजरात एक मॉडल है देश का, जिसमें मोदी जी ने जो काम किए हैं उसके आधार पे पिछले 27 साल से काबिज है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, किसी भी देश का एक मॉडल होता है, विकसित होता है, विकास होता है, उसके आधार पे लोगों को भी एनालाइज करना चाहिए। यहाँ की जनता, दिल्ली की जनता थोड़ी भ्रमित हुई, फ्री का एक प्रलोभन दिया गया, जैसा कि मैंने आपको कहा। उनको बिल्कुल अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। अस्त व्यस्त कैसे करना चाहते हैं कि काम कर रहे हैं जो नई जनरेशन है, उनको एक मैसेज ये दिया जा रहा है, मैं बैठा हूँ, तुम चिंता मत करो। ये चीज़ें सही नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर केजरीवाल जी वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो दिल्ली से कम से कम 80% लोग इनकम टैक्स दें, सेल टैक्स दें, ऐसी एक मुहिम चलाएं, ना कि इन सब फ्री। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लगातार यात्राएं निकल रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या लग रहा है आपको, वो भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके का देखने को मिल रहा है? आप जो लगातार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लगातार बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लगातार वो महंगाई की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, हम राहुल जी को तो सिर्फ एक ही बात कह के, राहुल जी की बात को तो मैं एक ही बात कह के विराम दूंगा। माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी जो मुख्यमंत्री रही है, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था जिसमें कि इतना करोड़ों का घोटाला हुआ था। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा, बेरोजगारी अगर ये वास्तव में कम करना चाहते थे तो जिन्होंने घोटाले किए, जैसे योगी जी हमारे करते, किसी ने कोई काम कर दिया तो उसकी संपत्ति जब्त की जाती है। अगर इन नेताओं की संपत्ति जब्त करके भी कोई चीज़ की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कहते हैं, रोजगार अपने आप ज्ञापित हो जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, हमेशा रोजगार और उसकी बात करते हैं तो एनालाइज करते हैं गवर्नमेंट नौकरियों को, जो कि गलत है।